नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदिया जिले के कृष्णानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए सरकारी कार्यक्रम में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसमें बिजली, रेल और सड़क से संबंधित परियोजनाएं शामिल की हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा ने बंगाल में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एक समिति बनाई जिसमें 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी जवाबी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक बाद 10 मार्च को ब्रिगेड रैली के जरिए पार्टी का चुनावी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस को भी शायद इस मुद्दे से होने वाले नुकसान का अंदेशा हो चुका है और इसीलिए टीएमसी डैमेज कंट्रोल कर रही है और स्थानीय लोगों को उनकी जमीन वापस लौटाने और बकाया रकम का भुगतान करने का भरोसा अब दिया जा रहा है। वैसे मोदी ने विकास का भी नारा बुलंद किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या संदेश खाली ममता के लिए नंदीग्राम बन सकता है? इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने ममता के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी है। संदेश खाली का मसला तो गरमाया ही हुआ है, वहीं अब विकास के मसले को भी बीजेपी धार दे रही है। बंगाल में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कृष्णनगर के एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी अत्याचार का दूसरा नाम है। टीएमसी का मतलब विश्वासघात, भ्रष्टाचार और परिवारवाद है। टीएमसी ने गरीबों को लूटा है। ममता बनर्जी की टीएमसी लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल का विकास होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल को पहला एम्स मोदी ने दिया। टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार। टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। बंगाल को आत्मनिर्भर व विकसित राज्य बनाना जरूरी है। पीएम ने कहा कि आज बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए हम एक और कदम उठा रहे हैं। आज मुझे 15,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं आपके जीवन को आसान बनाएंगी। इन विकास कार्यों से बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। और आज एक बार फिर मुझे करीब 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपीस उसके विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं बंगाल के मेरे भाई बहनों के जीवन को भी आसान बनाएगी। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। संदेश खाली मामले को लेकर भी पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि अब बंगाल में अपराधी ही अपनी गिरफ्तारी का समय तय करते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में अपराध अब चरम पर पहुंच गया है। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी।
आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की कुल 42 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटें जीती थीं। टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। बीजेपी ने आम चुनाव 2024 के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के लिए राज्य के नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें की। बैठक में बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति, विशेष रूप से पार्टी कैडर के खिलाफ हिंसा और ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पर चर्चा की गई। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुटी भाजपा ने संदेश खाली की घटना को भुनाने की बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 12/7 में महिला केंद्रित एक जनसभा में संदेश खाली की पीड़िताओं का दर्द सुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ममता के गढ़ में प्रधानमंत्री ने अपनी एक तेज हुंकार भर दी है। कहा जाए तो लोकसभा चुनावों की जो बिगुल था उसे फूंक दिया है और तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री बंगाल में मैदान में उतर चुके हैं। सबसे ज्यादा खास फोकस रहा संदेश खाली को लेकर और ये मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचा सकता है और साथ ही साथ ये नुकसानदेह पश्चिम बंगाल की सरकार, टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी के लिए कितना घातक साबित होगा, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सुमित मेहरोत्रा जी हैं, टीएमसी के नेता हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रघबीर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत रघबीर सिंह जी आप ही की करते हैं। झारखंड, बंगाल और फिर उसके बाद बिहार। झारखंड की तो रणनीति फिलहाल तय हो चुकी है, बंगाल में फिलहाल हैं और अब बिहार की तरफ कूच करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन बंगाल का किला फतह करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जरूरी है और किस हद तक पार्टी उसके लिए जा सकती है? बंगाल के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ के पब्लिक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती आ रही है। आपने देखा है आंदोलन से लेकर हर जगह जहाँ समाज के लिए, पब्लिक के लिए खड़ा होना चाहिए, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और स्वयं प्रधानमंत्री आगे बढ़कर हमेशा आए हैं। बंगाल हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण था। बंगाल इस देश का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है जिसको आजादी के बाद आज हम यहाँ पर देखते हैं कि महिलाओं का तुष्टीकरण हो रहा है। केंद्र की योजनाओं यहाँ जनमानस तक नहीं पहुँचती। तो इसी को देखते हुए, आगे रखते हुए बंगाल की जनता ने भी भाजपा पे भरोसा जताया है। आप 19 का चुनाव देख लीजिए, 21 का चुनाव देख लीजिए। इस सभी नजर रखते हुए बंगाल की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। बिल्कुल। सुमित मेहरोत्रा जी, देखिए लगातार अब जब पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है बंगाल में, साफ तौर पर बस एक ही बात कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का आयाम तय किया है। भ्रष्टाचार और अपराध का एक गढ़ बन चुका है ममता बनर्जी का बंगाल। क्या इसी तरह से बंगाल को सबके सामने रखना चाहती थी ममता बनर्जी, जिस तरह का बंगाल आज हमें दिखाई दे रहा है? लेकिन पहले तो आप ये बात कहना छोड़ दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा हमारे देश, प्रधान सेवक, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, झूठ बोलने में नंबर 1 है। आज की स्थिति आप देखिए, 2014 के बाद से इन्होंने क्या वादे करे थे। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा था, कहीं दे दी क्या? नहीं दी। किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, कर दिया गया। हाँ, एक चीज इन्होंने जरूर कही, किसानों पर गोलियां बरसाने का काम करा था, सिख भाइयों के ऊपर गोलियां बरसाने का काम करा भी इन्होंने। तो सबने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने अन्नदाता के ऊपर गोली बरसाने का काम करा। हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, तो भाई ये बताएं कि सिख भाइयों के ऊपर जो गोलियां बरसाई गई हैं, क्या ये सही थी? क्या
क्या वो खालिस्तानी थे क्या? आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है क्या? आज देश यही जानना चाह रहा है। आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है क्या? ये पहले आप बता दीजिए, बंगाल में जिस तरह से संदेश खाली की घटना सामने आई, उसको लेकर क्या कुछ हुआ अभी तक? क्या कार्रवाई की गई सर? संदेश क्या कार्रवाई? यानी कि आप लोगों को तो मालूम ही नहीं लग रहा है। नहीं सर, बताइए ना, हमें तो सब पता है, आप बताइए क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई हो चुकी है ना उसके ऊपर। क्या हुआ सर, बताइए ना सर, बताइए क्या हुआ? जेल में डाल चुकी को जेल में डाल चुके हैं। और जो महिलाएं जो कह रही थी हमारे घर छीने गए हैं, जमाने छीनी गई हैं, तो उनको सबको वापस करने का काम चल रहा है। उनको सारी एक एक चीज उनकी कितने दिन बाद सर इस बात का आपको एहसास कब हुआ सर? कितने दिन बाद? 55 दिन के बाद आप गिरफ्तारी करते हैं और उसके बाद वारंट में ये कहीं पर भी नहीं मेंशन किया जाता है कि महिला पीड़ितों के केस में आपने शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया है। वारंट में किस तरह का खुलासा किया गया सर? पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम कर रहा है ना, बाकी कोर्ट अपना काम कर रहा है। अंदर है, आरोपी अंदर है। पर आज मुझे आप बताइए, आश्वासन वाली गिरफ्तारी, आश्वासन वाली गिरफ्तारी, जनता को आश्वासन कि शेख शाहजहां जेल में है, अब सब ठीक। जेल के अंदर है ना, बाहर तो नहीं है ना। मुझे आप बताइए, यानी कि नहीं, पश्चिम बंगाल की सरकार का मानना है कि बस जेल में डाल दो, सब बेहतर हो जाएगा, सजा देने की जरूरत नहीं है क्या? उस पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्या? हमने तो आरोपी को जेल में डाल दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं के ऊपर मोहर लगाती हैं। क्या इनको मणिपुर जो कुछ ही दूर पे है, वहाँ पे जाने का दर्द नहीं है क्या? वहाँ पे भी महिलाओं का कोई दर्द नहीं है क्या? चलिए, बंगाल में तो आपने कर लिया, अब मणिपुर भी चले जाइए, चुनाव नजदीक है, वहाँ पे भी जाके घोषणा करिए कि आरोपियों को जेल में डाला जाएगा। जो आज वहाँ पे तांडव मचाया हुए है, 200 दिन से ऊपर हो गए, अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहेंगे। प्रचार मंत्री के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा प्रचार मंत्री के। चलिए, हम कह तो रहे हैं कि हाँ, बंगाल में जो चीज हुई वो गलत हुई, उन आरोपियों को जेल में डालने का काम करा। हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे रघुवीर सिंह जी, जवाब दीजिए। हरियाणा में जो हुआ वो कैसा हुआ, उसके ऊपर कौन है आरोपी, उसे जेल में डालने का काम। रुकिए सर, ले लेते हैं जवाब। रघुवीर सिंह जी, जवाब दीजिए सर। आपको संदेश खाली दिखता है लेकिन मणिपुर नहीं नजर आता है। उनके पास जवाब नहीं होता है कि हर किसी धर्म के साथ जोड़कर ये जो ना, मैं इनको कह देना चाहता हूँ उनकी नॉलेज के लिए, सिख धर्म के लिए जो मैं इनका प्रश्न का पहले उत्तर दूं, सिख धर्म के लिए जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आज 26 दिसंबर को हम बाल वीर साहिबजादा दिवस मनाते हैं। आज हेमकुंड साहिब में रोड का काम चल रहा है, आज कॉरिडोर बना, हम लोग सब लोगों ने देखा है। आप 84 के बाद किस तरह आरोपियों को अंदर डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनकी तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी जो हर समय कम्युनल एंगल खेलने का जरूरत करती है, जब 84 के राइट्स हुए थे, इनकी ममता बनर्जी रास्ते में उतर के हुज्जम नचा रही थी। आज 84 के जो आरोपी हैं उनके साथ केस साझा करती है और ये सिख कम्युनिटी की बात करते हैं। और एक इनकी और दूसरा उत्तर दे दूं, भाजपा ने 2014 के बाद हरियाणा में गोली खिलाई ना, जो भाजपा ने गोली खिलाई ना, आज ही नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 करोड़ का यही आपको 50,000 करोड़ से ज्यादा योजनाएं बंगाल में काम करने के लिए रेडी है। सुमित मेहरोत्रा जी, ममता बनर्जी ने बंगाल को बेहतर बनाने के लिए, बंगाल में ज्यादा काम हो, ज्यादा विकास हो, ज्यादा से ज्यादा जनता खुश रह सके, उसका हक मिल सके, उसके जो अधिकार हैं वो उसको प्राप्त हो सके, इसके लिए कहीं ना कहीं लेफ्ट से बहुत लंबा संघर्ष किया उन्होंने। मानते हैं ना इस बात को कि ममता बनर्जी ने अकेले लेफ्ट को बंगाल से बाहर करने का काम किया और अपनी सत्ता काबिज की, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी जो रवैया है, बंगाल का जो तस्वीर है वो सिर्फ वैसी की वैसी दिख रही है सर, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। वही तो हम कहना चाहते हैं, जब राज्य के साथ मिल करके कि बंगाल में आपको लगता है बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुआ था, मुझे बताइए। मनरेगा में हर बार ज्यादा नकली अकाउंट मिले, ये पैसा किसका है? ये तो विकास के लिए जब आते हैं तो आप संदेश कह तो रहे हैं, ये लगातार संदेश खाली अब ममता के लिए नंदीग्राम बन जाएगा, यानी विकास चाहते ही नहीं है आप क्या सर बंगाल में? क्यों नहीं चाहते आपके विकास हो, लोगों को उनका हक मिले? एक निश्चित वोट बैंक को साधना ही सिर्फ ममता बनर्जी का ध्येय रह गया है।
नहीं, अभी वोट बैंक आपको दिखेगा। जो आरोपियों को संग में निकल के मंच पे खड़े होकर के शुभेंदु अधिकारी जो आरोपी है, इनके संग में घूमते हैं, आरोपी है, बहुत बड़े आरोपी हैं, उन्हें संग में लेकर के घूमते हैं। मोदी जी उसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ठीक है सर, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या पश्चिम बंगाल की सरकार भी वही करेगी? नहीं, जो मोदी जी करेंगे वही आप करेंगे, भ्रष्टाचारी है नहीं है। फिर आप में और उनमें फर्क क्या सर? सीबीआई ईडी पकड़ेगी कब उन्हें? वॉशिंग मशीन में धुल गए क्या? भाजपा के प्रवक्ता पता है ना, जब वो धुल गए हैं, धुल गए तो आप बता दीजिए। हमारे यहाँ जो आ जाता है उसे पकड़ने का हमारे यहाँ राइट नहीं है। किस तरह आप लोग आरोपियों को यह संरक्षण देने का काम करते हैं? आज ताजा कह रहा है कर्मियों का असली अंतर है, ये लोग झूठ बोलने पर माहिर हैं, देश के आगे झूठ बोल चुके हैं। अब इनकी विदाई का समय हो चुका है। अन्नदाता इनसे परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार होता चला जा रहा है। वोट बैंक हिंदू मुस्लिम की बात करिए ना, आपने 10 सालों में वोट बैंक। रघुबर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने 35 जीतने का जो सीट है जीतने का एक लक्ष्य रखा है बंगाल में। क्या लगता है सर, इतनी तैयारी आपकी बेहतर है कि बंगाल के किले को आप भेद पाएंगे? क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, सब जानते हैं कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अगर राज किसी का है तो वो है ममता दीदी, और ममता दीदी काफी स्ट्रांग पोजीशन में फिलहाल बैठी हुई हैं। देखिए, तैयारी हम हमेशा में ही रहते हैं। आप लोग तो पहले भी देखा है कि बाई इलेक्शन हो या कोई भी चुनाव हो, हमारे केंद्र से लेकर राज्य के सभी नेता उसमें पूरा सहयोग करते हैं, पूरी तरह से एकदम लगे रहते हैं। तो हम 365 दिन जनता के साथ है। 2019 का चुनाव देख लीजिए, 21 का चुनाव देखिए, जिस तरह इस बार सर क्या रोड मैप रहने वाला है? 2024 के लिए क्या रोड मैप रहने वाला है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दा एक ही है, यहाँ पे नौकरी नहीं है। 2021 के चुनाव में दीदी ने कहा था हम नौकरी देंगे, हर घर में 2-2 नौकरियां देंगे, नौकरी नहीं मिली। महिलाओं का यह उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ पर कट मनी, हर चीज में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है यार। अरे भैया, कट मनी के तो आरोपी को तो आपने अपने संग में खड़ा करा हुआ है, शुभेंदु अधिकारी को। कटमनी का तो आरोपी आपके संग में है ना। तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, इनके भ्रष्टाचारी नेता भारतीय जनता पार्टी की मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ हो जाते हैं, फिर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। येदियुरप्पा से लेकर तमाम विश्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी, तमाम ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी में गए और कोई कार्रवाई नहीं। आपको बता दूं कि मुकुल राय जी हमारी पार्टी में थे, तभी उनको ईडी का नोटिस मिला है। ऐसा नहीं है, हम जो इनके खिलाफ जांच चलती रहेगी, आरोपी की जांच चलती रहेगी और जब चुनाव होंगे खत्म हो जाएगी, फाइल बंद हो जाएगी। करप्शन पे सवाल उठाता है, उनके पास जवाब नहीं होता है और इधर उधर की बातें ये करती है। आप बताएं ना, अरे तो जवाब दीजिए ना, शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं जेल में डालना है? नौकरी देने का वादा है, नौकरी जेल में डालिए, नौकरी के नाम पर पैसा लूट लिया। आपको मानेंगे आप कितने ईमानदार हैं? आज भी झूठी पार्टी के संग आप खड़े होंगे ना, ऐसे ही होगा। धरने पे बैठे हुए हैं हर क्षेत्र में। आप डीए से लेकर हर कोई, हर आदमी आंदोलन कर रहा है, बचने की लड़ाई लड़ रहा है। और फिर भी ममता बनर्जी अगर कहती है कि जनता, अरे 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करा था, 15 लाख रुपए खाते में आने का वादा करा था, का हिस्सा देती है, काला धन वापस आएगा, आ गया क्या? घर में अगर आप अपने किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हो गई क्या? गुंडों को देना पड़ता है हर चीज। युवाओं के संग में वादा तो आपने भी किया था कि बंगाल बेहतर स्थिति में दिखाई देगा, सुनिए, पेपर लीक, महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल का। ये डबल इंजन की गवर्नमेंट जो है, डबल इंजन की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर पहले पेपर कराती है बच्चों की। सुमित जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, आप पता नहीं राज्य में कहीं पर भी देश के राज्य में पहुंच जाते हैं, लेकिन बात बंगाल की होती है तो आप बंगाल पर नहीं आते हैं। आपके पास बंगाल की बात का जवाब ही नहीं होता है। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा बेहतर राज्य है पूरे देश में, इसलिए आपको उसकी बात ही नहीं करनी है। इस समय राज्य का चुनाव है या देश का चुनाव है? पहले तो आप मुझे बताइए, देश में सत्ता किसकी है? मोदी जी की है या देश की? छोड़िए ना सर, देश की सत्ता छोड़िए, आप लोगों ने बंगाल राज्य में किसकी सत्ता है? बंगाल में टीएमसी की सत्ता है, बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर बैठी हुई है। क्यों नहीं करे? अगर आप लोग रघुवर सिंह जी रुकिए सर, मेरी बात का जवाब दीजिए सर, वक्त की कमी है मेरे पास। ये कहती है कि जो बीजेपी को वोट देगा वो गद्दार है, ये आपकी ममता बनर्जी की भाषा है। प्रधानमंत्री को ये बहिरागतो बोलती है
वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर क्यों मिलने गई थी उनसे? और बाहर आकर बोलती हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर का मिलना प्रोटोकॉल है, और अपनी राजनीतिक रैलियों में प्रधानमंत्री को गालियां देती हैं, अमित शाह जी को गालियां देती हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हत्या यहाँ पर हो रहा है। तो मोदी जी कौन से फूल बरसाते हैं? आप देश की बात करते हैं। की बातें करते हैं? वही तो है, आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी वाले आपके ऊपर, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये हल नहीं है ना। मैं जो जवाब चाह रही हूँ आपसे बंगाल को लेकर, वो जवाब दे दीजिए मुझे। जवाब दीजिए सर, बंगाल को लेकर जवाब दीजिए। आप उत्तर प्रदेश और गुजरात मत भागिए, अभी पश्चिम बंगाल की बात कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब राज्य का चुनाव होगा, आप राज्य के चुनाव को लेकर के पूछेंगे कि आपने क्या विकास करा। राज्य का चुनाव होगा, लोकसभा चुनावों के आधार पर आप जवाब देंगे क्या? लोकसभा के चुनाव है तो आपकी कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता। 10 साल में क्या करा? 10 साल में ये काम करा है कि आज जो 55,000 का कर्जा था वो 2.5 लाख प्रति आदमी को प्रपोज किया। वही तो सर, नहीं आप सुमित मल्होत्रा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं मैं सवाल कहाँ कर रही हूँ और जवाब आप क्या दे रहे हैं। क्यों नहीं? बंगाल की करिए ना, बंगाल की जो चुनाव आएगा आप करिएगा, पूछिएगा ना। ये सब लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव से आपको कोई लेना देना नहीं है। झूठे लोकसभा चुनाव का कोई पश्चिम बंगाल पर फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको विधानसभा चुनाव से ही मतलब है। ये किस तरह का जवाब है सर? इसका तो कोई लूला लंगड़ा बिना सर पैर की बात है ना सर। कि राज्य के चुनाव होंगे तो बात कीजिएगा, देश के चुनाव है तो बात मत कीजिएगा। सर जवाब ही नहीं है आपके पास बात का। क्यों नहीं करेगा आप मुझे बताइए? आदमी को जानने के है नहीं है? विपक्ष पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है? नहीं पूछे, कोई जवाब नहीं करे। मोदी जी से आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, वो चाहे भ्रष्टाचारियों को संग में खड़ा करें, चाहे कुछ करें, उस वॉशिंग मशीन में धुल चुके, आप कुछ भी करते रहिए। आपके पास इस बात का जवाब ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में राज्य में ममता बनर्जी बैठी हुई है, फिलहाल उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या कुछ किया? कितनी संतुष्ट है वहाँ की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता? बताइए ना सर। जनता के संग में खड़े हैं। जनता के संग में क्या, हम तो हर व्यक्ति के संग में खड़े हैं। नहीं, पश्चिम बंगाल एक बार भी घूमने का, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली गई ममता बनर्जी एक बार भी ये देखने कि वहाँ पर पीड़िताओं के साथ क्या हुआ, क्या उनकी आप बीती रही, क्या उनको समस्या रही, क्या वो चाहती हैं, न्याय उनके साथ होगा नहीं होगा, एक बार सोचने की समझने की कोशिश की क्या ममता बनर्जी ने? गई संदेश खाली? हर नेता जा रहा है। नहीं सर, हर नेता छोड़िए ना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री गई कि नहीं गई? हाँ या ना? हर नेता जा रहा है सर, हाँ या ना? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री संदेश खाली में पैर रखने गई कि नहीं गई? गई कि नहीं जाएंगी? भाई बस जवाब यही था सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।